भयंकर ठंड से कपकपाई दिल्ली। आज मौसम विभाग ने दर्ज किया सबसे न्यूनतम तापमान 4.9 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़का पारा। सामान्य से 5 डिग्री कम है आज का तापमान। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी 100 मीटर, कई उड़ानों पर पड़ा असर। कोहरे की वजह से 50 से ज्यादा ट्रेनें देर। राजस्थान के चूरू और फतेहपुर में कड़ाके की सर्दी, शून्य से नीचे पहुंचा पारा। खेतों में जमी दिखी बर्फ। गुलमर्ग में हर ओर फैली है सर्द सफेदी, जोरदार बर्फबारी से यातायात ठप, सर्दी से जमी डल झील। मौसम विभाग ने जताया कपकपाने वाली सर्दी का अनुमान। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 36 घंटों में पहाड़ों पर होगी जोरदार बर्फबारी। पहाड़ों की बर्फबारी से मैदानी इलाकों में बढ़ेगी ठंड। धर्म परिवर्तन पर शिवसेना ने केंद्र सरकार और आरएसएस पर साधा निशाना। सामना में लिखा, क्या इसके पीछे सरकार का है हाथ? संघ की मंशा पर भी उठाए सवाल। धर्मांतरण पर फिर बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत। दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा, अभाव और असुविधा को आधार बनाकर धर्म परिवर्तन करवाना गलत। क्योंकि किसी को बुरा लगे इसलिए किया जाने वाला काम नहीं है। हमको अच्छा लगे अपने देश में इसलिए किया जाने वाला काम है, वो हम कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल ने उठाया आदिवासी क्षेत्रों में धर्मांतरण का मुद्दा। कहा, 150 सालों से आदिवासी समाज ईसाइयों की गिरफ्त में। सारी दुनिया किसी विश्व संघर्ष के लिए शायद तैयार हो रही है। ये झगड़ा रुक सकता था, किंतु आज बड़ी शक्तियां विश्व पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए आज जिस प्रकार से होड़ में लगी हुई है, उससे लगता है कि ये विश्व युद्ध टल नहीं सकता। वीएचपी नेता प्रवीण तोगड़िया ने भागवत के बयान को बताया ब्रह्म वाक्य। बोले, हिंदू राष्ट्र के बयान का करूंगा अनुसरण। इशारों में पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, हिंदुत्व को विकास से ना जोड़ना होगा अनुचित। मेरे भाइयों, हिंदुत्व और विकास विरोधी है किसने कहा? हिंदुत्व का नाम ही विकास है और हिंदू नहीं वहां विकास नहीं। पाकिस्तान में कोई आईआईटी है, एम्स है? नहीं है, क्योंकि वहां हिंदू नहीं है। ले हिंदू का नाम ही विकास है। विवादों के बीच केरल के आलपुझा जिले में भी हुआ वीएचपी और बजरंग दल का घर वापसी कार्यक्रम। केरल में कोल्लम जिले में भी 3 ईसाइयों ने किया धर्मांतरण। सूत्रों के मुताबिक 25 दिसंबर यानी क्रिसमस तक केरल में बड़े पैमाने पर घर वापसी कार्यक्रम की है योजना। मोदी सरकार के खिलाफ आज दिल्ली में जनता परिवार का धरना प्रदर्शन। आरजेडी, जेडीयू, एसपी समेत साझा मंच पर जुटेंगे 6 राजनीतिक दल। दिल्ली में कांग्रेस नेता जयकिशन ने रैली में बोले, अमर्यादित बोल। बीजेपी और आम आदमी पार्टी को दी गाली। विवाद तूल पकड़ने पर अपनी कहे से मुकरे। जो बीजेपी में वो आदमी को लाद नहीं हो, जो आम पार्टी में आदमी को लाद, चाहे कांग्रेस में भी मत रहो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, कांग्रेस ने तुम्हारा भला नहीं किया तो बुरा भी नहीं किया। दिल्ली में एनडीए गठबंधन के बीच सीटों की शुरू हुई रसाकसी। लोक जनशक्ति पार्टी ने बुराड़ी में सभा कर दिखाया दमखम। सूत्रों के मुताबिक एलजेपी की सभा में हर्षवर्धन और मनोज तिवारी को भी पहुंचना था, लेकिन नहीं पहुंचे। बीजेपी आप के बाद दिल्ली में कांग्रेस ने भी शुरू किया चुनाव अभियान। त्रिनगर में कांग्रेस नेता अजय माकन ने की पदयात्रा। पदयात्रा के दौरान जुटी भीड़ से गदगद हुए कांग्रेस नेता। चुनावी चंदे के लिए अरविंद केजरीवाल ने ग्रेटर कैलाश में दी लंच पार्टी। 20,000 की थाली खाने के लिए करीब 150 लोग पहुंचे। कांग्रेस सांसद संजय सिंह के बेटे अनंत विक्रम सिंह बीजेपी में हो गए हैं शामिल। लखनऊ में जुटे हजारों समर्थक। कहा, बीजेपी अगर अमेठी से लड़ने के लिए कहेगी तो मैं हूं तैयार। आंकड़े ये कहते हैं कि अमेठी में कांग्रेस के 3 लाख से ज़्यादा वोट कम हो गए।
तो इसको मैं एक तरह से जीत नहीं मानूंगा, इसको हार ही मानूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर के वाराणसी दौरे से पहले बनारस में जोरदार तैयारी, घाटों की सफाई के बाद हवन, सफाई मिशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं स्कूली छात्र। विशेष दर्जा को लेकर केंद्र के साथ आर पार की मुद्दे में सीएम जितेंद्र राम मांझी, जहानाबाद में कहा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला तो केंद्र को नहीं देंगे टैक्स। हमको क्या आपको थ्रेटनिंग देना होगा कि यदि आप हमारा राशि नहीं दोगे तो हम भी तुमको टैक्स नहीं देंगे। इस तरह की बात अगर करेंगे तो मुखालफत की बात आएगी। हरिद्वार में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाबा रामदेव के खिलाफ किया प्रदर्शन, कालाधन वापसी को बनाया मुद्दा, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। राजस्थान के काकड़ी में सीएम वसुंधरा राजे की रैली से पहले शिक्षकों पर लाठीचार्ज, वसुंधरा राजे को ज्ञापन सौंपना चाहते थे शिक्षक कर्मचारी, महासंघ के नेता, पुलिस के रोकने पर हुआ हंगामा। मतदान के दिन कालाकोट विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी की महिला एजेंट से बदसलूकी पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुरादपुर में किया विरोध प्रदर्शन, हाईवे पर लगाया जाम। पंजाब के कैबिनेट मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया को प्रवर्तन निदेशालय ने भेजा समन, ड्रग्स केस में हो सकती है पूछताछ। असम के चिरांग जिले में सुरक्षा बल से मुठभेड़ में 2 उग्रवादी ढेर, भूटान सीमा के पास हुआ था आमना सामना, सुरक्षा बल का दावा उग्रवादियों के चुंगल से कारोबारी को छुड़वाया। दिल्ली के नरेला में सेक्स रैकेट की सूचना पर छापामारी करने पहुंची पुलिस टीम पर हमला, एसएचओ समेत 10 पुलिसकर्मी घायल, आरोपियों को गिरफ्तारी के बाद घूस लेकर छोड़ने की आशंका से बढ़ा विवाद। उत्पात मचाने वालों ने पुलिस की 4 गाड़ियों को भी तोड़ी, नजदीकी थाने से पुलिस बुलाकर हंगामे पर पाया गया काबू, पुलिस ने 3 लड़कियों और कुछ लड़कों को हिरासत में लिया। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में इमारत गिरने से मची अफरा तफरी, सीताराम बाजार के करीब 80 साल पुरानी इमारत गिरी, 2 लोग जख्मी, रात भर चला मलबा हटाने का काम। गाजियाबाद के वसुंधरा में दर्दनाक हादसा, हिंदन नदी में गिरी अनियंत्रित कार, करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद गोताखोरों ने क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला, हादसे में कार चालक की मौत। मुंबई के अंधेरी इलाके में एक अस्पताल में मरीज की मौत के बाद हंगामा, मृतक के परिवार वालों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया। आरोप है कि मरीज की मौत हो जाने के करीब 4 घंटे तक परिवार वालों को इसकी जानकारी नहीं दी गई। फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन ने मुंबई में टीबी के खिलाफ बीएमसी की मुहिम, टीबी हारेगा भारत जीतेगा का किया आगाज, कहा 2002 में उन्हें भी हुई थी ये बीमारी। टीबी से रोगित रहा और उस समय इलाज के बाद आज मैं आपके सामने स्वस्थ रहा हूँ। मैं स्वयं टीबी का मरीज, तो कितना आवश्यक हो जाता है कि और जो लोग हैं देश में उनको भी मैं इस बहुत ही गंभीर बीमारी से मुक्त करूं। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह पर बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने की जियारत, मखमली चादर चढ़ाकर ख्वाजा से की भारत बांग्लादेश दोस्ती की दुआ। कच्छ में सरहद पर बीएसएफ जवानों ने पाकिस्तानी बच्चे को उसके मां बाप से मिलवाया। 19 दिसंबर को जवानों को सरहद पर रोते हुए मिला था बच्चा। राजस्थान के झुंझुनू में बेटी बचाओ महाशपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन, 1.5 लाख लोगों ने बेटी बचाने की ली शपथ। ईशांत शर्मा पर मैच फीस का 15% लगा जुर्माना, ब्रिस्बेन में स्टीव स्मिथ को आउट करने के बाद गलत भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप। भारत के खिलाफ मेलबर्न टेस्ट में क्वींसलैंड के जो बर्न्स कंगारू टीम में शामिल, चोटेल मिचेल मार्श की लेंगे जगह। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद आफरीदी वर्ल्ड कप के बाद वनडे से लेंगे संन्यास, टी20 और टेस्ट खेलते रहेंगे। कहा 2016 का टी20 वर्ल्ड कप जीतकर इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहना चाहता हूं।
तेज गेंदबाज जेसन होल्डर बने वेस्टइंडीज की वनडे टीम के कप्तान। ड्वेन ब्रावो की जगह संभालेंगे कप्तानी। कोलकाता रेस कोर्स में गोलागोंग कप 2014 का हुआ आयोजन। डर्बी रेस में देश भर से आए घोड़ों ने लगाई दौड़। शान हॉर्सेस एंड स्पोर्ट्स का घोड़ा बना विजेता। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने सोनी हैकिंग केस को जंग मानने से किया इनकार। कहा यह साइबर गुंडागर्दी का नमूना। पेशावर हमले के खिलाफ पूरे पाकिस्तान में प्रदर्शन। लाहौर में अवामी तहरीक पार्टी ने किया प्रदर्शन। कराची में ईसाई समुदाय के लोगों ने भी किया प्रदर्शन। अमेरिका के एक अस्पताल में भर्ती कराए गए हेवीवेट बॉक्सिंग के पूर्व वर्ल्ड चैंपियन मोहम्मद अली। निमोनिया की शिकायत। मोहम्मद अली के प्रवक्ता का बयान गंभीर नहीं है, अली की निमोनिया। जियांशु प्रोविंस में रोड रेज की सनसनीखेज घटना। ट्रैफिक पुलिस के जवान को कार चालक ने 900 मीटर तक घसीटा। विस्फोट से गिराया गया टेक्सास के काइली फील्ड स्टेडियम का पश्चिमी हिस्सा। नए सिरे से बनेगा स्टेडियम।